नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में संस्कृत के बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्योंकि संस्कृत के बुक से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृत का बुक का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, जो भी बता रहे हैं उसको अच्छे से याद करो, इग्नोर मत करो, नहीं तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे आप लोगों के ऊपर प्रेशर और बढ़ता जाएगा। इसलिए आप पहले से ही तैयारी करना अच्छे से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो चलो मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। सब लोग वीडियो को लाइक कर देना और एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, देखो आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो जी, आप लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो पहला का आंसर होगा मुंडकोपनिषद। आंसर आपका हो जाएगा पहला का सी नंबर वाला। ठीक है, और याद रहे आपका 12 बजे दोपहर में क्लास चलेगा, मैं आपको मैथ में ग्राफ बताऊंगा। ठीक है, तो सब लोग क्लास जरूर करना। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है। तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में ना पटना शहर के बारे में वर्णन किया गया है। आपका दूसरा का भी आंसर सी होगा और पहला का भी आंसर आपका सी नंबर वाला होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कालक्रम के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। कालक्रम के कारण यानी कि कालक्रम के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। तो 3 का हम लोग आंसर देंगे क्या, ऑप्शन नंबर बी 1000 वर्ष तक, यानी कि 1000 वर्ष तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, 4 नंबर है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि अलस कथा। आपके एग्जाम में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन करने के लिए अलस कथा भी लिख सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये अलस कथा है, आलस नहीं है। तो ध्यान देना, अलस लिखा गया है। तो अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा विद्यापति। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा आपका विद्यापति। ठीक है, जस्ट अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर वाला होगा 4। ठीक है, वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। सब लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब देखो जस्ट अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है 6 नंबर की अथर्ववेद में मंत्र दर्शनिधि कितनी ऋषिकाएँ हैं। यानी कि अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएँ हैं, 4, 2, 3 या फिर 5। तो 6 का आंसर होगा 5, पूरे 5 यानी कि 5। क्या होगा, 5 यानी कि FIVE माने तो 5। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। तो वत्सला कहीं लिखा गया, देखो तो वत्सला कहीं ना कहीं होगा। हाँ देखो, सी नंबर में यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। यानी कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। तो याद रखना, विवाह संस्कार के पूर्व नहीं बल्कि विवाह संस्कार के साथ ही। यानी कि आंसर आपका क्या होगा, डी नंबर वाला होगा। देखो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। देखो, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। तो आप लोग अपने एरिया में भी देखे होंगे कि कोई लड़का ज़्यादा बदमाशी करता है या फिर लड़की बदमाशी करती है तो उसकी शादी किया जाए, मतलब कि कर दिया जाता है। तो शादी कर दिया जाता है तो वो लड़का हो या फिर लड़की हो तो वो सुधर जाता है, अपना जीवन अच्छे से बिताने लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि मनुष्य तभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है जब उसकी विवाह होता है। विवाह होता है उसी के समय वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। अब ये मत कहना कि विवाह के बाद या फिर विवाह का पहले, नहीं, विवाह के साथ ही वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, आंसर होगा डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन, जन्म पूर्व कितने संस्कार है। देखो एक्चुअली में मानव जीवन में ना 16 संस्कार पाए जाते हैं, लेकिन उन 16 संस्कारों को जब देखा गया कि ज़्यादा है तो 16 संस्कारों को 5 भागों में बांट दिया गया, जिसमें कि एक आपका है जन्म पूर्व और शिक्षा का है, शैशव संस्कार है, मृत्यु के बाद है, जन्म से पहले है, जो आपको वही दिया गया है कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पहले 3 होते हैं संस्कार और शिक्षा के 5 होते हैं, तो 8 हो गया। शैशव होते हैं 6, कितना 8 5 14 हो गया। एक विवाह के समय होता है और एक मृत्यु के समय में, टोटल हो गया 16 और उसको 5 भागों में भाग दो तो 5 हो ही जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीति श्लोक का
पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति। ऑप्शन नंबर ए वाला ही हो जाएगा विदुर नीति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला ही हो जाएगा विदुर नीति। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कहा था कि भिखनटोला गांव कहाँ है? ये जो आपका भिखनटोला गांव है वो कहाँ है? तो देखो ये भिखनटोला गांव आपके बिहार में ही उपस्थित है। कहाँ पर? तो बिहार में ही उपस्थित है। आंसर याद करना, ये आपके बिहार में ही उपस्थित है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका आता है कितना नंबर? तो 12 नंबर। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हाँ, वेरी गुड, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। और स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? देखो आगे अगला क्वेश्चन मृत्यु पूछा है ना, तो मैं आपको जन्म बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में। ठीक है, याद रखना। और इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना भी किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जिसको आप लोग बोलते हो। ठीक है, और इनकी मृत्यु की बात करें कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? तो 1883 ईस्वी में हुई थी। 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो नीचे ऑप्शन में दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया गया 1883 ईस्वी, देखो दिया ना कि नहीं ऑप्शन में सी में। और बी नंबर में दिया 1875। तो 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। किस समाज का? तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था, वो भी मुंबई में जाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कहा था कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ये जो आर्य है इसका मतलब कि अर्थ क्या होता है? तो समझ लो, आर्य का मतलब क्या हो गया? सभ्य, आर्य समाज। ठीक है, यानी कि सभ्य। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि रामायण ने कौन सा पाठ, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो हम लोग कहेंगे मंदाकिनी वर्णम पाठ। यही जो है मंदाकिनी वर्णम पाठ है, जिसके मतलब कि लेखक वाल्मीकि रामायण है। ठीक है, रामायण। ठीक है, तो याद रखना 15 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपका है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो हम लोग कहेंगे सर जी 16 का आंसर ए नंबर वाला होगा, सोने का कंगन था। क्योंकि बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था और उसी कंगन की मदद से वो मतलब कि मनुष्य को शिकार करता था। ठीक है, और उन लोगों को लालच देता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर की कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? देखो कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे? तो हम कहेंगे सर जी आंसर होगा सी नंबर वाला, इंद्र आए थे। कौन आए थे? तो इंद्र आए थे। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। ये प्रश्न है कि अशांति से क्या होता है? देखो अशांति से मानवता का विनाश होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी वाले को ध्यान से देखो, अशांति से ना मानवता का रियली तौर पर विनाश होता है। ठीक है, और 19 नंबर प्रश्न है कि अपना और पराया की गणना कौन करता है? देखो अपना कौन है और पराया कौन है, इसकी गणना कौन लोग करते हैं? तो इसकी गणना वही लोग करते हैं जो लघुचित होते हैं, यानी कि लघुचित वाले व्यक्ति ही अपना और पराया की गणना करते हैं। तो एक्चुअली में आपका 19 का आंसर बी नंबर वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लियो। अगला क्वेश्चन आपका है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करता है? यानी कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक या फिर परीक्षक? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेघास्तनीय पटना किसके समय में आए थे? देखो मेघास्तनीय जो थे ना वो पटना किसके समय में आए थे? तो आप लोग बता देना कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही मेघास्तनीय कहाँ आए थे? तो पटना आए थे। ठीक है, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है? अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है? तो देखो आलसी लोग अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। कुछ भी हो जाए वो मतलब कि काम करने की प्रयास बिल्कुल नहीं करते हैं। आंसर होगा बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है कि गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का जो समय है वो कौन सा है? तो 8वीं सदी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो हम लोग कहेंगे कि भारत देश में हमारे देवता लोग बार बार जन्म लेने की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर की सीमंतोन्नयन
किस प्रकार का संस्कार है। देखो सीमंतनियन ये जो संस्कार है वो किसके अंतर्गत आता है, जन्मपूर्ण संस्कार के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें 3 होता है। और शैशव की बात करें तो इसमें 6 होता है, ठीक है। और शैक्षणिक की बात करें तो शायद ये 5 होता है, इसको ही हम लोग शिक्षा बोलते हैं। तो बताओ मतलब कि किस में आते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सर जी जन्मपूर्ण के समय में आता है, यानी कि जन्म से पहले आता है, ये नंबर वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब लोग अच्छे से रीडिंग कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन याद कर लेना, और जिसको यह क्वेश्चन याद हो गया होगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं 1-2 दिन के बाद आप लोगों का लगातार 3-4 क्लास में लूँगा दोपहर में, संस्कृत का जो भी मतलब कि डाउट है उसको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। संस्कृत में 2-4 मेन चैप्टर आप लोगों को मैं पहले ही बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसका फेयर आप लोग कर लेना, PDF वगैरह सब आपको दे दूँगा, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से याद कर लेना, जिसको याद हो गया वो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो।